कुछ घटना समाज में ऐसी होती है जिसके लिए हम सोचने के लिए आखिर मजबूर हो जाते हैं। ऐसी घटना जो कि समाज के बारे में हमें सोचने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसी घटना जो कि हमें हमारे रिश्ते होने पर ऊपर मजबूर कर देती है। ऐसी घटना हम सोचते हैं कि हमारी जो पत्नी है वो हमारे साथ कितनी साथ रहती है, कितना दुर्व्यवहार करती है। कुछ घटना ऐसी होती है कि हमारे अंतरात्मा भी उनको पीड़ा देने के लिए मजबूर हो जाती है। मेरठ के अंदर जो घटना हुई वो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को छोटे छोटे टुकड़े कर देती है और उसके अंदर सीमेंट भर देती है। सेम उसी प्रकार की घटना अब राजस्थान के जयपुर से हमें सुनने को मिलती है। ये भी घटना इतनी गंदी है कि एक पति के साथ फिर से एक इतना ज्यादा घटिया काम किया गया है और वो भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया? राजस्थान के जयपुर से एक खबर आई है कि एक शादीशुदा जोड़ा, एक पति और पत्नी के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो जाती है। जब पति को इन सब चीजों के बारे में पता चलता है तब पति उसके प्रेमी से मिलने की कोशिश करता है। आरोप यह लगाया जा रहा है कि दोनों के बीच के अंदर बहुत ही तगड़ी बहस होती है। फिर यह बहस हाथापाई के अंदर तब्दील हो जाती है। फिर इसके बाद पत्नी और प्रेमी ने साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार देते हैं। शव को बोरे में भरकर जंगल ले जाते हैं। वहां पर पेट्रोल, केरोसिन या ज्वलनशील पदार्थ को ऊपर डालकर उसको आग लगा दी जाती है। यह घटनाक्रम ऐसा है कि पूरी समाज को और पूरी औरतों की होने वाली जात पर एक सवाल सा खड़ा कर देती है। क्या सारी औरतें ऐसी होती है? किसी एक के गलत होने पर यह अंगुली पूरी औरत समाज के ऊपर उठ जाती है। जिस पति को उसने मारा था वो भी किसी का बेटा था, वो भी किसी का भाई था और वो भी किसी का बाप था। एक ऐसा रिश्ता जिसे किसी रीति रिवाज के बाद हम उसको एक अच्छा खासा नाम देते हैं, उसका अंत किसी एक ही हत्या करने पर कैसे हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति अपनी शादी से खुश नहीं है तो उसके लिए एक न्यायिक प्रावधान दिए गए हैं, उसके लिए कानून बनाया गया है। मेरठ और जयपुर के अंदर जो ये कांड हुए उसके बाद काफी सारे सवाल खड़े कर दिए। क्या इन लोगों के ऊपर पुलिस, कानून का कोई भी डर नहीं बना हुआ है? आरोपी खुलेआम दिन दहाड़े एक किसी व्यक्ति को बोरे में भरकर और मेन बाजार से निकलता है और किसी को भनक तक नहीं पड़ती है कि उसके अंदर डेड बॉडी है। सवाल ये भी है कि इन सारे मामलों के अंदर आरोपी को सजा भी क्या होनी चाहिए? इन सब की शुरुआत 15 मार्च दोपहर को 4 बजे हुई थी। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक धन्नालाल एक पेशे से सब्जी बेचने वाले का काम करता था। जयपुर से करीब 16 किलोमीटर दूर सांगानेर में अपने परिवार के साथ रहता था। उनकी पत्नी गोपाली देवी एक कपड़े की दुकान के अंदर काम किया करती थी। धन्नालाल 15 मार्च के लिए कहीं जाने के लिए अपने घर से निकले थे। उसके बाद उनका फोन भी बंद आ रहा था और वे शाम तक अपने घर भी नहीं लौटे थे। रोड से मृतक के सिर पर वार किया जिस कारण से वो बेहोश हो गया और संभवतः मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। उसकी जो डेड बॉडी है उसको छुपाने के लिए और हत्या के समस्त साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए दोनों ही आरोपियों ने मृतक को एक कट्टे में डाल करके मोटरसाइकिल पे और जो घटना स्थल है जहां से बॉडी बरामद हुई थी वहां डंप किया और उसको जलाने का प्रयास किया गया। एक बहुत लंबी दूरी तक सीसीटीवी कैमरे देखे गए। आरोपियों को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और ये घटनाक्रम पूरी तरह से क्लियर हुआ और हत्या की पूरी वारदात का खुलासा हुआ है, इसके लिए पूरी टीम बधाई दी। 2 दिन बाद धन्नालाल के भतीजे देवीलाल ने पुलिस स्टेशन के अंदर एक कंप्लेन को फाइल को रजिस्टर करवाया था। रिपोर्ट की कार्रवाई के एक दिन पहले ही पुलिस को जयपुर हाईवे के पास एक अर्ध जला शरीर मिला था। पुलिस ने उसकी शिकस्त देवीलाल से करवाई थी और शव उसके चाचा धन्नालाल का निकला था। पहले उसका गला घोटकर हत्या कर दी गई थी, बाद में उसको आधा जला दिया गया था। पुलिस ने इन सारे मामले की जांच की और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी देखे थे। फिर पुलिस ने उन्हीं की पत्नी गोपी देवी से लगातार पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद धीरे धीरे पुलिस को इन बातों का शक होने लगा था और कुछ देर बाद गोपी देवी ने इस बात का कबूल भी कर लिया था कि उसने अपने पति को जान से मारा है और उसने ये भी कबूल किया था कि उसने अपने पति के साथ साथ अपने प्रेमी के साथ साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट भी उतारा है। पूरा घटनाक्रम जानने से पहले हम थोड़ा दीनदयाल के बारे में जानते हैं। दीनदयाल एक कपड़े की दुकान का मालिक है जहाँ पर गोपी देवी लगातार वहाँ पर काम किया करती थी। गोपी
देवी ने यह बात बताया था कि वो लगातार 15 सालों से दीनदयाल के साथ प्रेम में पड़ी हुई है। वो अपने पति को यह बात बताई थी कि वो एक दुकान के अंदर काम किया करती है। उसका पति उसको काम का पता करने के लिए जयपुर की सांगानेर वाली गली जिसमें कसीदों की दुकानें होती है उसमें गया था। फिर वो दीनदयाल की दुकान पर पहुंचता है और फिर ये सारी घटना का अंजाम दिया जाता है। और इसके बाद दोनों ने इस पूरी घटना का अंजाम अच्छे से देखकर उसे बोरे में भरकर कहीं और जाकर जला दिया था। यह घटना काफी निंदनीय है। यह घटना होने के बाद लोग औरतों पर विश्वास करना ही भूल चुके हैं, क्योंकि लोगों को यह भी नहीं लगता है कि औरत भी ऐसा काम कर सकती है, क्योंकि हमेशा क्राइम के अंदर मर्द ही ज्यादा क्राइम करते थे। अब ऐसा भी नहीं है, औरतें भी भर भर कर क्राइम करने लगी है और पति और पत्नी के रिश्ते को इस तरीके से शर्मसार किया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सब लोगों का क्या कहना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।